नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाकुंभ की, जो कि हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। अगले साल 2025 में जनवरी में महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज गंगा किनारे बसा एक शहर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। जिले में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये जश्न पूरे 45 दिनों का होगा, जो 14 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। ये साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। सूबे की सरकार ने 15 से ज़्यादा विभागों को तैयारी के प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी है। तैयारी में 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मुताबिक नदी किनारे 4000 हेक्टेयर में हो रहे महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस आयोजन का अनुमानित बजट करीब 6382 करोड़ रुपए है, जिनमें से 5600 करोड़ रुपए पहले से ही आयोजन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अलग रखे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम मेला क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा 2000 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप्स भी लगाए जाएंगे। इंडियन रेलवे ने भी अपने स्तर पर तैयारियों में सारी कसर पूरी कर ली है। ट्रेन सफ़र को और ज़्यादा बेहतर बनाने के मकसद से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रयागराज रेलवे डिवीज़न प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होने वाले ऐलानों को कई भाषाओं में शुरू करने जा रहा है। इससे पूरे हिंदुस्तान में आने वाले अलग अलग भाषाओं वाले यात्रियों को अपनी मातृभाषा में ट्रेन से संबंधित जानकारी मिल सकेगी, जिससे उनका सफ़र और एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होगा और जानकारी उनके समझ में भी आएगी। करोड़ों लोगों के इस मेले में करीब 45,000 परिवारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इससे न केवल प्रयागराज बल्कि बनारस, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन स्थानों पर सुविधाओं और सुरक्षा उपायों की लगातार समीक्षा की जाए और उन्हें बेहतर बनाया जाए, जिससे राज्य को इस आयोजन से फायदा मिल सके और श्रद्धालु अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जा सकें। समीक्षा बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये महाकुंभ सूबे के लिए एक बड़ा मौका है। ये पहला महाकुंभ भी होगा जिसमें नेविगेशन के लिए अस्थायी टेंट सिटी गूगल मैप्स पर दिखाई देंगे। हाल ही में गूगल के प्रतिनिधियों और महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ मेले के एडीएम विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि ये पहली बार है जब गूगल ने अस्थायी ढांचे के लिए नेविगेशन की अनुमति दी है। तो ये महाकुंभ काफ़ी यूनिक होने वाला है। कई सारे नए रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं और ऐसे कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो इस महाकुंभ में टूटने वाले हैं। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में भी अगर हम बात करें तो अब तक किसी भी महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान नहीं लगाया गया था, लेकिन इस बार ये पूरी आशा जताई जा रही है कि करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस बार के महाकुंभ में शिरकत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद महाकुंभ 2025 का महाआयोजन होने जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश सभी जगह लोगों में महाकुंभ को जानने और इसे समझने के लिए एक जिज्ञासा देखने को मिल रही है। विभिन्न सर्च इंजन पर लोग महाकुंभ 2025 की तारीखों और इसके महत्व के बारे में जानने के लिए अलग अलग वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। हालांकि महाकुंभ की जानकारी के लिए लोगों को अब और अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाकुंभ 2025 की आधिकारिक महाकुंभ मेला ऐप पर उन्हें समस्त जानकारियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस ऐप पर लोगों को न सिर्फ महाकुंभ के विषय में विभिन्न जानकारियां मिलेंगी, बल्कि महाकुंभ और कुंभ पर लिखी गई किताबों और ब्लॉग्स के माध्यम से वो महाकुंभ की परंपराओं और इसके महत्व के विषय में अधिक जानकारी हासिल कर सकेंगे। मेला प्राधिकरण की ओर से इस ऐप को लाइव किया जा चुका है और लोग इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसे प्राचीन शास्त्रों में प्रयाग या फिर तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है और इसे इनका पर्यायवाची माना जाता है। इसे भारत के पवित्रतम तीर्थ स्थलों में माना जाता है। ये शहर वार्षिक माघ मेला, प्रत्येक 6 वर्षों में कुंभ मेला और हर 12 वर्ष में महाकुंभ मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रयागराज में होने वाले इन सम्मेलनों को धरती पर मानवता के सबसे बड़े सामूहिक आयोजन के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है।
इस बार महाकुंभ मेले के लिए शहर में तैयारियां तो मानो युद्ध स्तर पर जारी हैं। तैयारियों के बीच अधिक से अधिक लोग कुंभ के विषय में जान सकें, इसको लेकर महाकुंभ मेला 2025 ऐप को लाइव कर दिया गया है। इस ऐप पर महाकुंभ 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ कुंभ और महाकुंभ पर लिखी गई कई प्रमुख किताबों की भी जानकारी मिलेगी। साथ ही इस ऐप में महत्वपूर्ण ब्लॉग्स का भी एक सेक्शन है, जिसमें IIM समेत कई बड़े संस्थानों की महाकुंभ को लेकर की गई रिपोर्ट सम्मिलित की गई है। इसके माध्यम से वो लोग जो कुंभ पर रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में अगर आपको भी कुंभ को लेकर जिज्ञासा है, महाकुंभ के बारे में आप भी थोड़ी जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। महाकुंभ के ब्लॉग सेक्शन में यूपी टूरिज्म की एक्सप्लोर प्रयागराज को भी स्थान दिया गया है, जिसमें संगम नगरी की आध्यात्मिकता और आधुनिकता को बताने का प्रयास किया गया है। इसमें प्रयागराज का इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ प्रयागराज में आकर्षण के केंद्रों के साथ ही प्रयागराज की प्रमुख हस्तियों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर की प्रयागराज महाकुंभ 2019 को भी इसमें रखा गया है, जो महाकुंभ का एकीकृत मूल्यांकन करती है। ये स्टडी रिपोर्ट प्रयागराज और महाकुंभ को समझने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा ऐप में कुंभ पर विभिन्न लोगों द्वारा की गई स्टडी और उनके बुक के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो रिसर्चर्स के लिए बहुत खास हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए एक बहुरंगी प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। महाकुंभ 25 का यह लोगो धार्मिक और आर्थिक समृद्धता के संदेश का एक प्रेरणादायक स्रोत है, जिसमें समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को महाकुंभ के लोगों में दर्शाया गया है। मंदिर दृष्टा, कलश और अक्षय वट के साथ ही हनुमान जी की छवि से युक्त महाकुंभ का यह लोगो सनातन सभ्यता में शामिल प्रकृति और मानवता के संगम के साथ ही आत्म जागृति और जन कल्याण के अनंत प्रवाह का भी प्रतीक है। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कुंभ मेला तीर्थयात्रियों की दुनिया की सबसे बड़े शांतिपूर्ण आयोजन के रूप में माना जाता है। महाकुंभ का ध्येय वाक्य सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, यानी सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला कुंभ है। दुनिया के सबसे बड़े मेलों में शुमार महाकुंभ के लोगों को बहुमुखी बनाने का सफल प्रयास किया गया है। महाकुंभ में देश भर से सभी संप्रदाय के साधु संत बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए आते हैं, जिन्हें लोगों में एक साधु द्वारा महाकुंभ के लिए शंखनाद करते हुए दिखाया गया है। वहीं 2 साधुओं को प्रणाम की मुद्रा में दर्शाया गया है। इसके अलावा संगम नगरी के किनारे स्थित सभी धार्मिक स्थलों और सनातन परंपरा से संबंधित सभी परंपराएं भी शामिल की गई हैं। लोगों में शामिल अमृत कलश के मुख को भगवान विष्णु, गरुड़ को रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये महाकुंभ कई तरह के चमत्कारों से भरा पड़ा है, जिसमें पग पग पर आपको आस्था की एक झलक दिखाई देगी। आशा करती हूँ इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में दी गई जानकारी आपको यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो में दी गई जानकारी ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।